भगवान कहलवाने में योगदान मैया कैकेयी जी का है। यदि कोई कैकेयी जी वनवास नहीं देती, राम वन नहीं जाते, तो राम की कभी बन ना पाती। वन में जाने के बाद राम की बनी और युवराज राम से राजा राम बने। अच्छा, वन में ही जाने से साधु संत महात्माओं का दर्शन किए, दर्शन दिए और राक्षसों का वध करते रहे। रावण को जब तक नहीं मारे, इनकी यश कीर्ति थोड़ी अधूरी थी। अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य पर सत्य का विजय तब हुआ जब ये रावण का वध किए। लेकिन रावण का वध किए कैसे, कारण कौन बना? रावण के वध का कारण बना कौन? एक स्त्री ही बनी, एक महिला ही बनी। राम के वनवास का 12 वर्ष चित्रकूट में बीत गया। राम जी 12 साल तक चित्रकूट में रहे और 12 साल व्यतीत करने के बाद भगवान पंचवटी पधारे। और जब पंचवटी में आकर रहने लगे तो मात्र 2 साल बचा हुआ था। और ये 2 साल व्यतीत करके पुनः अयोध्या लौट आते तो राम की कीर्ति बिना रावण को मारे क्या हो पाती? इनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, लंकापति को मारने के लिए, क्योंकि अकारण कोई किसी का वध नहीं कर सकता, अकारण कोई किसी को मार नहीं सकता है, वो भी भगवान। भगवान तो कभी नहीं मारेंगे। मारना चाहते हैं रावण को, लेकिन उनको कारण चाहिए रावण तक जाने का। तो कारण कौन बना? भगवान को यश कीर्ति में वृद्धि कराने वाली कारण बनी नाक कान कटा करके रावण की ही बहन शूर्पणखा। यदि शूर्पणखा न आती, नाक कान न कटाती, तो रावण से राम का बैर नहीं होता, सीता हरण नहीं होता, तो राम लंका जाकर लंकापति को मार ना पाते और असत्य पर सत्य का विजय ना प्राप्त कर पाते। और अगर ये कार्य बिना किए लौट कर आते तो इनकी यश कीर्ति अधूरी रह जाती, कभी नहीं पूरी होती। तो किसने सहयोग किया? एक महिला ने। जहां जहां भगवान की लीला विश्राम होने की गति में आई, वहां वहां एक महिला आकर इनकी लीलाओं को बढ़ाती गई, इनकी यश कीर्ति को बढ़ाती गई। राम जी राज करी बनते अवधनाथ, कैकेयी के संग जो पे मंथरा नयावती। यदि कैकेयी मंथरा मिलकर के राम का वनवास न करते तो राजा बन करके राज्य लीला करके चले जाते। राम जी राज करी बनते अवधनाथ, कैकेयी के संग जो पे मंथरा नयावती। रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र, रावण की बहन जो न नाक कान कटावती। वन में ही रह जाते, अगर नाक कान न कटती लौट कर चले जाते। लंका क्यों जाते? नाक कान कटाई इसीलिए लंका गए, शत्रुता बढ़ी इसीलिए लंका गए। रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र, रावण की बहन जो नाक कान न कटावती। और रोते ही रहते सिय वियोग में करुणा शिव, रोते ही रहते सिय वियोग में करुणा शिव। माता शिवरी जो सुग्रीव के पास न पठावती। राम को पंपापुर का पता, सुग्रीव का पता मैया शिवरी ने दिया, ये भी महिला। और भटकते ही रहते विनीत कपि भानु वृंद, भटकते ही रहते विनीत कपि भालु वृंद। नारी तप कुंज जो पे दया ना दिखावती। स्वयं प्रभा जो वानर भालुओं को समुद्र के किनारे तक लेकर के गई, भगवान के काज में सहयोग बनी, सहयोग की। यदि ये स्वयं प्रभा नहीं आती तो भगवान माँ जानकी की खोज में निकले हुए वानर भालू सबके सब महाराज खोजते ही रह जाते, कभी भी पता नहीं प्राप्त कर पाते जानकी कहाँ है। इसलिए इस महिला स्वयं प्रभा नामक तपस्विनी का भी भगवान के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। और आगे भगवान लौट कर आए अयोध्या पर, राज्य लीला 11,000 वर्षों की सुंदर किए और करने के बाद साकेत चले गए। लीला खत्म हो गई,
लेकिन इस लीला को हम आप कैसे गा रहे हैं? यदि तुलसीदास जी इस लीला को लिखते नहीं, रामचरितमानस का सुंदर लेखन ना होता, तो क्या आज हम आप गा पाते? हम आप इस कथा को जान पाते? आज तुलसीदास की महती कृपा है। और तुलसीदास जी ने इस लीला को क्यों लिखा? क्योंकि रत्नावली जी ने, यदि रत्नावली जी ना ठेस पहुंचाती मन को, तो तुलसीदास जी अयोध्या क्यों आते और मानस को क्यों गाते? देखिए भैया, रत्नावली ने किया क्या है? ऐसा नहीं कि रत्नावली के कहने से ही या उनके व्यंग वचनों को सुनने के कारण ही तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, ऐसा कदापि नहीं है। अगर ऐसा होता तो घर घर में तुलसीदास जी हो गए होते, हो जाते कि नहीं? हाँ, यदि पत्नी के फटकार से कोई मानस लिख सकता है तो घर घर में तुलसीदास मिलते महाराज। कौन यहाँ पर महानुभूति ऐसा बैठा जो पत्नी का फटकार न सुना है? कोई? हाँ? तो घर घर में तुलसीदास जी होते कि नहीं होते? रत्नावली मैया के फटकार या व्यंग वचनों के कारण ही तुलसीदास जी नहीं लिखे मानस को। मैया ने क्या किया? दीपक तैयार था, तेल पड़ा था, बाती पड़ी थी, बस दिया सलाई लगाने को बाकी था, सब कुछ तैयार था। मैया ने सिर्फ आग लगा दी, अंदर पहले से जो सुलग रहा उसे जला दी, और जैसे ही जलाई तुलसीदास जी साधारण तुलसीदास से भगवान के दास तुलसीदास जी बन गए। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, भई कृपा रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। ध्यान रखे, दीपक तैयार आपको करना पड़ेगा, तेल बाती आपको लानी पड़ेगी। हो सकता है जीवन में कभी कभार ऐसा भी मौका आता है कि हो सकता है किसी का फटकार लौ बनकर जीवन में आए और भक्ति रूपी प्रकाश जीवन को प्रकाशित कर दे। रत्नावली जी ने सिर्फ इतना ही किया, बुझी हुई आग को सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी हवा दे दी। बाकी ये बचपन से राम बोला है। तुलसीदास जी बोले तो राम ही बोले थे, इनका नाम ही राम बोला पड़ा। ये बचपन से थे राम बोला, ये बचपन से भगवान के भगत थे, गुरु सानिध्य में पले बढ़े थे, गुरु परंपरा में पले बढ़े थे। तो ये भक्ति आती थी, लेकिन वो थोड़ी सी मुरझाई हुई थी। बस मैया रत्नावली ने थोड़ी हवा दे दी, थोड़ी सी लौ लगा दी, और ये चले आए राम गाथा गाने के लिए।